very good afternoon. So this is our today's question, UPSC 2023 Maths optional in mains. Find the rank and nullity of the linear transformation T R3 to R3. It is given as this. ठीक है? तो whenever we have to find rank and nullity, we have a theorem which is known as Sylvester rank nullity theorem. ठीक है ना, यू हैव टू एक्सप्रेस इट लाइक मैथ्स में भी बहुत अच्छी चीज़ होती है. देयर इज़ नो नीड टू राइट समथिंग एक्स्ट्रा. पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स आर ऑलवेज वैल्यूड. सो हेयर इट विल बी रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू एन. रैंक क्या होता है हमारा? रैंक होता है नॉन ज़ीरो. हमारे पास जो रोज़ आ जाएगी, ठीक है, नॉन ज़ीरो रोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स. नलिटी क्या होगी? जो हमारा जैसे ये है हमारा मैट्रिक्स 0 0 1 0 0 0 0 1 0. ठीक है, सो यू कैन सी दिस 0. तो ये हमारी नलिटी होगी. एंड जो हमारी नॉन ज़ीरो रोज़ है वो क्या है? हमारी रैंक है. ठीक है, तो रैंक को हम रो स्पेस भी बोलते हैं. यू कैन एक्सप्रेस, आपको जितनी भी चीज़ें पता है दैट यू हैव टू राइट इन योर मीन्स. ठीक है, तो जो रो है वो हमारा रो स्पेस बोला जाता है. ये हमारा सॉल्यूशन स्पेस भी बोलते हैं हम इसको, सॉल्यूशन स्पेस. ठीक है, तो ये हमारी रैंक नलिटी थ्योरम होती है, रो प्लस एन प्लस एन. ठीक है, नाउ अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं दैट वी विल अंडरस्टैंड. नाउ अब हमें क्या करना होता है? चलना रो वाइज होता है, लिखना हमें कॉलम वाइज होता है. चलना रो वाइज, तो यहाँ पे लिख दो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. ठीक है, तो यहाँ पे चलना रो वाइज है, तो यह रहेगा 1 1 एंड 2. यहाँ पे आ जाएगा 0, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 1. यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ये 2 है और ये 3 है. ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया 1 0 1 1 2 एंड 2 1 3. नाउ वी हैव टू अप्लाई नाउ रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस इफ वी कैन. इट इज़ 1 0 1, इट इज़ 0. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि R2 जो है मेरा वो क्या होगा? R2 माइनस R1, तो ये आएगा 0, ये 1 आएगा. और अगर मैं R3 को लिख देती हूँ R3 माइनस 2 टाइम्स R1, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और ये आएगा 1. अब आप देख सकते हो दो कॉलम्स हमारे आइडेंटिकल है. अगर हमारे दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट विल बी 0. सो हियर ऑल्सो यू कैन अगेन यूज द एलिमेंट्री ऑपरेशन. R3 इज R3 माइनस R2, then it will be 1 0 1 0 1 0 0 0 एंड 0. तो आप ये कहीं ना कहीं देख सकते हो कि जो हमारा रैंक एंड नलिटी हम किस तरीके से निकालते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पे हमारा रैंक जो है वो 2 आया है एंड जो हमारी नलिटी है वो हमारी 1 आई है. अब हमें पता है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाता है? सिंपल है. अगर हमारा मतलब कोई भी रैंक दिया है, सपोज़ रैंक है A, तो ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक क्या हो जाएगा? n टाइम्स A हो जाएगा. कुछ नहीं करना है, सिर्फ n इंटू A. अगर नलिटी दी है हमारे पास B, तो ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी क्या हो जाएगी? n टाइम्स B हो जाएगी. ठीक है, इसी तरीके ट्रेस दिया है तो ट्रेस भी n टाइम A हो रहा है. ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ होती है जो रैंक पे लगती है, नलिटी पे लगती है, ट्रेस पे लगती है, डिटर्मिनेंट पे लगती है. ठीक है,
रैंक, नलिटी, ट्रेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, एक और चीज़, हाँ आइगन वैल्यू। ठीक है, इन सब पे ये ट्रांसफॉर्मेशन पे हमारी एक्टिविटी ये प्रॉपर्टी लगती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके इस वाली प्रॉपर्टी से यहाँ मेरा रैंक क्या है 2 और यहाँ पे नलिटी क्या है 1। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इसको n से मल्टीप्लाई, तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नलिटी क्या हो जाएगा 3। दिस इज़ माई आंसर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा।